ये चंद बातें बता दूं लेंसेज से रिलेटेड, ताकि ये आपको बीच में पढ़ते हुए कन्फ्यूजन ना हो। ये मैट्रिक में भी बेसिकली आपने पढ़ी हुई हैं। ये मैं यहाँ पे लेंस ड्रा करता हूँ, ठीक है। इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। और ये लाइन मैंने ड्रा कर दी, ठीक है। अब ये जो सेंटर वाली लाइन, ये जो एक्स एक्सिस इसको कह रहे हैं, इस लाइन पे पॉइंट्स होगा, जिस पॉइंट को कहेंगे फोकस पॉइंट, ठीक है। फोकस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जहाँ पे लाइट फोकस करती है। लेट करता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इस डिवाइस से देखना और लार्ज इमेज आएगा। तो इस लाइट से सपोज करते हैं 2 रेज आ रही हैं। फर्स्ट रे आई और यहाँ पे ये फोकस होगी, जिस पॉइंट पे फोकस होगी इसको एफ कहेंगे। और सेकंड रे सपोज करते हैं सेंटर से पास करती है, जो सेंटर से लाइट पास करेगी वो स्ट्रेट गुजर जाती है, तो ये सपोज सेंटर से पास की। और ये यहाँ पे इसी तरह स्ट्रेट आती है और ये दूसरी इधर से ये आती है, और ये दोनों एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी, मिल जाएंगी। जहाँ पे ये मिलेंगी वहाँ पे इमेज बन जाएगा। ये इमेज बन गया, ठीक है। यहाँ पे इमेज इरेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट इरेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के हेड अपवर्ड है, यहाँ पे हेड डाउनवर्ड बन रहा है, तो यहाँ पे मिलेंगी तो ये इमेज बन जाएगा। अब देखिए ये सेंटर है, सेंटर से लेकर इस पॉइंट एफ फोकस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इस डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और ये 1f है, तो इधर आगे डिस्टेंस बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। यहाँ तक डिस्टेंस क्या कहलाएगा? 2f। अगर इधर ये डिस्टेंस इतना 1f है, इधर भी 1f होगा, ठीक है। और 1f को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? 2f, ठीक है। तो ये यानी फोकस पॉइंट से लेकर लेंस के सेंटर तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। फिर एक डिस्टेंस हम इधर ड्रा करेंगे, ये लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इसको हम P से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस तक का जो होता है इसको P से लिखते हैं। और ये जो इमेज बन रहा है, इमेज का लेंस तक का डिस्टेंस, ये इमेज है, इमेज का लेंस तक का डिस्टेंस को हम सिम्बोलिकली P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी चंद टर्म्स देखनी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें ऑप्टिकल ऑप्टिक्स से निकला है, ऑप्टिक्स मीन लाइट, और इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बेस पे वर्क करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल देखते हैं, लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ये जो मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट बोले, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, ये दोनों लाइट की प्रिंसिपल वर्क करते हैं। प्रिंसिपल कौन से? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट, इस चैप्टर में हम टर्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म है नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट का दूसरा नाम होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नियर पॉइंट नाम से जा रहा है, नियर पास वाला पॉइंट, वो नियर आई के करीब वाला पॉइंट जिस पे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। जैसे मैंने ये यहाँ पे डायग्राम ड्रा की हुई है, ये आई है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है रेड कलर में। सपोज ये रेड कलर में जो एरो बनाया ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का आई तक का डिस्टेंस इतना डिस्टेंस हो जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे, इस डिस्टेंस को कहते हैं नियर पॉइंट। और ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। तो यही इसका दूसरा नाम है लीस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर वाज़ेह तौर पे दिखाई दे। शॉर्टली इसका क्या पढ़ेंगे? नियर पॉइंट, दूसरा नेम है। तो हम कहेंगे, इधर मैंने लिखा हुआ है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई एट विच ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट। वो कम से कम डिस्टेंस जिस पे ऑब्जेक्ट क्लियर डिस्टिंक्ट दिखाई देता है। डिस्टिंक्ट मीन सेपरेट, अलग दिखाई देता है, ठीक है। ये हमने डायग्राम देख ली कि ये सपोज यहाँ से आई से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, जिनकी आइज़ ठीक हैं। अगर वीक हैं तो उनके लिए नहीं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है? 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट होता है। यानी 25 सेंटीमीटर आई से वो डिस्टेंस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है डी, डी मीन नियर पॉइंट। नियर पॉइंट चेंजेस विद एज, जब इंसान की एज बढ़ती जाती है तो नियर पॉइंट चेंज होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं इफ़ ऑब्जेक्ट क्लोज टू आई। अगर ऑब्जेक्ट आई के क्लोज आ जाए, यानी क्लियर किस पे दिखाई देगा? 25 सेंटीमीटर। सपोज मैं कहता हूँ ये 25 सेंटीमीटर है और यहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर 25 से क्लोज ले आए, अब क्लोज लेते हैं तो ये देखें यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? ये ब्लर हो जाएगा।
फजी हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा और ये डबल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब 25 सेंटीमीटर से कम करते करते आई के क्लोज ले आते हैं तो इमेज ब्लर्ड हो जाता है, फजी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन की तरफ। मैग्नीफिकेशन निकला है मैग्नीफाई से। मैग्नीफाई का मतलब होता है लार्ज, इंक्रीज करके देखना। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आ रही है। मैग्नीफिकेशन की हम डेफिनेशन कहेंगे, यानी इसका कंसेप्ट ये है, अगर आप लार्ज इमेज देखना चाहते हैं तो मैग्नीफिकेशन लार्ज होनी चाहिए। अगर आप इमेज स्मॉल देखना चाहते हैं तो इमेज की मैग्नीफिकेशन क्या होगी, स्मॉल। मतलब मैग्नीफिकेशन आपको बताएगा कि ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा है या ऑब्जेक्ट का इमेज कितना स्मॉल है। इसकी डेफिनेशन और फार्मूला सेम है क्या, द साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। इसका दूसरा नाम लीनियर मैग्नीफिकेशन भी है। और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आई ओवर ओ, आई फॉर इमेज, साइज ऑफ इमेज, टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ फॉर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसकी डायग्राम से इसको समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये मैंने लेंस कंसिडर किया। लेंस एक माइक्रोस्कोप कहलाती है और इसका नाम सिंपल माइक्रोस्कोप भी होता है। खैर अभी ये सपोज ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये लेंस, और ऑब्जेक्ट को हमने लेंस के पास रखा, ये ऑब्जेक्ट है। और एक बात याद रखनी है, ये जो लेंस होता है इसका ये सेंटर है। सेंटर पे के नियर पॉइंट होता है जहाँ पे लाइट फोकस करती है। जैसे देखें ये लाइट आ रही है, ये फोकस करके इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस पॉइंट का नाम फोकस पॉइंट है, नाम से ज़ाहिर है जहाँ पे लाइट फोकस करती है। और यहाँ पे मैंने 2F लिखा है, मतलब सेंटर से लेकर ये पॉइंट जहाँ पे लाइट पास कर रही है, इस पॉइंट को फोकल लेंथ कह देंगे। ठीक है, पॉइंट फोकस पॉइंट, और फोकस पॉइंट का सेंटर तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। अब ये फर्स्ट F 1F है, इतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये कैसे इमेज बनता है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है जिसका साइज O है और यहाँ से रे आई और लेंस पे पड़ी, और लेंस पे पड़ने के बाद यहाँ से ये फोकस हुई पॉइंट F पे, और लाइट पॉइंट F पे ही फोकस होगी और ये यहाँ पे आ गई। और दूसरी लाइट सपोज करते हैं यहाँ से आ रही है और लेंस के सेंटर से पास करती है, और जो लाइट सेंटर से पास करती है वो स्ट्रेट पास करती है, ये पास की और यहाँ पे ये दोनों रेस मिल गई, और जहाँ पे रेस मिलेंगे ये इमेज बन जाएगा। ये मैंने एरो बना दिया, ये इमेज बना दिया, आई फॉर इमेज। इधर एरो हेड ऊपर की तरफ है और यहाँ पे एरो हेड नीचे की तरफ है, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे इरेक्ट है, इरेक्ट मीन सीधा है, लेकिन इसका जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इन्वर्ट हो गया। उधर ऑब्जेक्ट के हेड ऊपर था लेकिन इमेज के हेड डाउनवर्ड आ रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, तो ये इमेज आ रहा है, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आई फॉर साइज ऑफ इमेज। इन दोनों की रेशियो लेते हैं। यहाँ पे ये रेशियो ली हुई है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। और इसको अगर बुक में आप डेफिनेशन को देखेंगे तो बुक की डेफिनेशन में लिखा होगा साइज ऑफ इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो इमेज देख रहे हैं ये वाला, ये किससे देख रहे हैं, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं। टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आइज, यानी हम डायरेक्ट आई से देखेंगे। ये जैसे आई है, अभी इधर कोई लेंस नहीं रखा हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट जो हमें इधर से आई पे दिखाई दे रहा है, इसके साइज को हमने ओ कहा। ठीक है, जब कोई लेंस नहीं रखा तो ऑब्जेक्ट का साइज ओ होगा, यानी इधर मैं कहता हूँ अभी लेंस नहीं है तो इसका साइज ओ है। अनएडेड आइज यानी डायरेक्ट हम आई से, नेक्ड आइज, नेक्ड आई यानी डायरेक्ट आई से देख रहे हैं। ठीक है, तो इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे यानी लेंस से देखेंगे, और साइज ऑब्जेक्ट लेंस के बगैर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बगैर देखेंगे। दोनों के साइज की रेशियो को मैग्नीफिकेशन कहलाएगी। ठीक है, अब आज चलते हैं दूसरी डेफिनेशन है मैग्नीफाइंग पावर, और इसका सेकंड नेम होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंगल से निकला है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम इसका मैग्नीफाइंग पावर है, इसको भी एम से लिखेंगे। बेसिकली ये भी मैग्नीफिकेशन है। पहली कौन सी हमने पढ़ी थी, लीनियर मैग्नीफिकेशन, जिसको सिंपल मैग्नीफिकेशन कहा था, और दूसरी कौन सी मैग्नीफिकेशन पढ़े, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, मतलब मैग्नीफाइंग पावर इसका दूसरा नाम है। और ये एंगल होगा बीटा ओवर अल्फा। बीटा इमेज का एंगल है, अल्फा ऑब्जेक्ट का एंगल है। अगर डायग्राम से देखूं तो यहाँ पे मैं एंगल बनाता हूँ, ये देखें, ये रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो ये एंगल जो बनाएंगे इसको अल्फा लिख देंगे, और ये इमेज से आ रही है तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम बीटा लिख देंगे। तो देखें ये अल्फा आ रहा है, ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, और ये वाली रे आगे कहाँ पे जा रही है, इमेज पे जा रही है, तो इस इमेज ऑब्जेक्ट एंगल का नाम बीटा रख देंगे। तो इमेज से रे जो आ रही होती है इससे जो एंगल बने बीटा, ऑब्जेक्ट से आने वाली रे का एंगल अल्फा, तो इसको हम कहेंगे, फिर यूँ पढ़ेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। अगर आप बुक में देखेंगे तो इसको लिखा होगा
ये जो बीटा है ये क्या है, इमेज का एंगल है। और कब इमेज का एंगल बनता है, जब ये इमेज लेंस से हम देख रहे हो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, और ये नेक्ड आई से देख रहे हैं, तो हम कहेंगे द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज when object is seen through the optical instrument as to the angle subtended by object at naked eyes। ठीक है, तो ये आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है आसान फास में, बीटा वर अल्फा मतलब इमेज ऑफ एंगल ऑफ इमेज टू द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखें एक बात, क्लोज टू द फोकस पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट के पास ले जाएं, यानी ये ऑब्जेक्ट है, इसको फोकस, ये ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट को फोकस के पास लेकर जाएं, ये फोकस है, ये इधर चले जाएं तो ये 2f है, ये f है और इतना डिस्टेंस 2f हो जाएगा, इस तरह ये 3f हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट के पास लेकर जाएंगे तो ये इमेज बड़ा बनता जाता है, लार्ज होता जाता है। ठीक है, अब एक और बात, ये जो मैंने नीचे लिखी हुई है, मैग्निफिकेशन इंक्रीज कर जाती है। जब क्या करें, फोकस के पास लेकर जाएं ऑब्जेक्ट को तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज करती है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ जाता है। अब चलते हैं फिगर 10.2 पे। अगर आप अपनी बुक पे साइड पे देखें तो एक डायग्राम दी हुई है, ये बेसिकली आई का रेटिना शो किया हुआ है। ए और बी डायग्राम दोनों देखें तो ए डायग्राम में देखें एंगल लार्ज बन रहा है, ठीक है, और जब वहाँ पे एंगल लार्ज है यानी ऑब्जेक्ट क्लोज आई के, तो इमेज भी रेटिना पे देखें इनसाइड लार्ज है। दूसरी बी डायग्राम में देखें तो बी डायग्राम में देखें तो स्मॉल एंगल है, थीटा प्राइम स्मॉल एंगल है, और अगर आप आई के अंदर रेटिना पे देखें तो इमेज पे क्या बन रहा है, स्मॉल बन रहा है। तो इसका मतलब है जो अब जब ऑब्जेक्ट आई के क्लोज होगा तो एंगल लार्ज होगा, इमेज लार्ज बनेगा रेटिना पे, और जब ऑब्जेक्ट अवे होगा इसे और एंगल थीटा प्राइम स्मॉल होगा और रेटिना पे जो एंगल बनेगा वो भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमने इनकी डेफिनेशंस देख ली और कुछ पॉइंट्स